ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महापोल दिखा रहे हैं हम और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की क्या तस्वीर 2022 में रहने वाली है। 2022 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। यही उत्तराखंड में भी हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पहले एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बीजेपी प्लस को यानी एनडीए को 235 से 249 सीटें यानी सीधे तौर पर पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस महापोल में। जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो सर्वे में उनको कितने नंबर्स मिल रहे हैं एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। बहुमत से बहुत दूर समाजवादी पार्टी 2017 के प्रदर्शन से आगे, लेकिन बहुमत से दूर। 137 से 147 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी रह सकती है। 2017 में उसको 47 सीटें मिली थी, इस लिहाज से उसका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, लेकिन बहुमत से दूर रहेगी। जबकि अगर हम बीएसपी की बात करें तो आप देखिए सर्वे में बीएसपी के जो नंबर्स हैं वो 7 से 13 के बीच में हैं, यानी 7 से 13 विधायक बीएसपी के जीत सकते हैं। ये महापोल की तस्वीर निकलकर सामने आई है बीएसपी के परिप्रेक्ष्य में। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की बात करें, जो कि दम भर रही है इस बार अच्छा करने की उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर से 3 से 7 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी को संतोष करना पड़ सकता है। यानी 2017 से स्थिति बदलने वाली नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। 7 सीटें 2017 में थी, इस बार 3 से 7 के बीच में रहने वाली हैं। उत्तराखंड की तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से यानी पहाड़ पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। पुष्कर धामी का मैजिक देखने को मिल रहा है। 37 से 41 सीटों के बीच में बीजेपी पहुंच सकती है, यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में बन सकती है। महापोल के संकेत ये निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें, हरीश रावत जो कि दावा कर रहे हैं कि पहाड़ में परिवर्तन होगा। 24 से 28 सीटों के बीच में कांग्रेस पार्टी रह सकती है, यानी बहुमत के आंकड़े से दूर रह जा रही है कांग्रेस पार्टी। आम आदमी पार्टी जो कि पहली बार उत्तराखंड में चुनावी ताल ठोक रही है, उसकी स्थिति क्या है महापोल में आप देखिए। 2 से 4 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी यहां पर सिमट जाएगी। कर्नल कोठियाल ये सपना लेकर चल रहे हैं कि वो पहाड़ के मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का खाता जरूर खुल रहा है, लेकिन 2 से 4 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी रहने वाली है। लेकिन मोदी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में रहने वाला है, उसका कितना असर देखने को मिला है इस महापोल में, और तमाम एजेंसियों ने जो सर्वे किए हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम की पसंद कितनी है आप देखिए। 72% लोग यहां पर पीएम मोदी को पसंद कर रहे हैं। मतलब मोदी फैक्टर चुनाव में साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 75% लोग ऐसे हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मुहर लगा रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि उनके नाम का फैक्टर है यही वजह कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होने वाली है। इसी तरीके से आप देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें और अलग अलग जो रेटिंग आई है, मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है उत्तर प्रदेश में वो 66% है और उत्तराखंड में 65% है। कमोवेश दोनों ही राज्यों में उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 66 और 65% बता रही है कि बीजेपी की सत्ता में अगर वापसी हो रही है, सत्ता बरकरार रह रही है, तो उसके पीछे मोदी फैक्टर बहुत बड़ा हिस्सा है। ग्लोबल सर्वे में शिखर पर है प्रधानमंत्री मोदी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर वो उभरे हैं और उसी का असर परिणामों में देखने को मिल रहा है। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में 71% लोगों ने उनको पसंद किया है। दुनिया भर के नेताओं की फहरिस्त में प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर हैं, यानी शिखर पर हैं। 71% लोगों का मानना है कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली नेता हैं और यही वजह है कि उनका असर देखने को मिल रहा है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी उन्होंने काफी पीछे छोड़ दिया है ग्लोबल सर्वे में। यूएस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट का यह सर्वे है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। 13 देशों के नेताओं पर यह सर्वे किया गया और उन 13 देशों में जो नेता हैं उनमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं। 71% लोगों ने उनको पसंद किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर एक और सर्वे हुआ है और उस सर्वे में बीजेपी का जो नारा है अब की बार 300 पार, फिर एक बार 300 पार, वो सर्वे ये बता रहा है कि बीजेपी उस आंकड़े को छू रही है। 5 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में ये सर्वे किया है मैट्राइज कम्युनिकेशन ने और उसकी जो सर्वे की तस्वीर आई आप देखिए। बीजेपी प्लस को 301 सीट यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी प्लस को 103 सीटें, बीएसपी को 9 से 14 सीटें और कांग्रेस को 4 से 8 सीटें। ये दरअसल मैट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन का सर्वे है जो बता रहा है कि बीजेपी का जो नारा है कि फिर एक बार 300 पार, उस आंकड़े को बीजेपी यहां पर छूती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से आप समझिए, ये सर्वे जो किया गया है वो बता रहा है कि बीजेपी 300 का आंकड़ा एक बार फिर से छूने वाली है। अपने नारे को वो परिणामों में तब्दील करने वाली है। समाजवादी पार्टी की स्थिति 103 रहने वाली है और बीएसपी की 9 से 14 के बीच में और कांग्रेस की 4 से 8 के बीच में। ये कुल मिलाकर तस्वीर आई है इस सर्वे की।
और कौशल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल किशोर जी, अलग अलग सर्वे आ रहे हैं और सारे सर्वे में बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि वो सत्ता के करीब पहुंच रही है। देखिए, इतना काम किया है हमारी सरकार ने, केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार ने पूरी तरीके से आज वहाँ भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना हुआ है और जिसकी वजह से और लोगों को राशन मिल रहा है, इलाज मिल रहा है, आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहे हैं। अब कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं कराई जा रही है, इसलिए जनता को चीज़ें याद हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को पिछली सरकार में जो है उनको स्कॉलर नहीं दिया गया, लड़कियों की शादी में पैसा नहीं दिया गया, वो वर्ग विशेष के लोगों की मदद करने का काम किया। जनता उन सब चीज़ों को याद कर रही है और आज की तारीख में जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको भरोसा है कि आने वाले समय में 2022 तक जिनके घर कच्चे हैं उनके फिर से पक्के हो, मतलब उनको घर मिलेंगे और जिनके शौचालय रहेंगे उनको शौचालय मिलेंगे। सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं, मुफ्त में इलाज मिल रहा है। इसलिए जनता के दिल में एक ही बात है, फिर से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनाएंगे और 300 से फिर हम ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे। पिछले बार से चाहे एक ही सीट ज़्यादा जीतेंगे और हर विधानसभा सीट पर हमारा वोट भी बढ़ा है बड़े पैमाने पर। बिल्कुल कौशल किशोर जी, दावा आप बेशक बड़ा कर रहे हैं, अब की बार 300 पार जो नारा आपने दिया है, लफ्ज बलफ्ज उस पर खरे उतरेंगे, इस तरह का आपका दावा है। लेकिन इन सर्वेस के आंकड़ों को खारिज कर रही है सिरे से समाजवादी पार्टी, आरएलडी, सुभासपा। उनका यह कहना है कि ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है। जिस तरह पश्चिम बंगाल में ये सब उल्टा साबित हुआ, दिल्ली में ये सब उल्टा साबित हुआ, यूपी में भी इस बार बीजेपी जीत नहीं दोहरा पाएगी। देखिए, ऐसा है, ये सर्वे आपका है और जब आप सर्वे कर रहे हो इसका मतलब है उनको आपके चैनल पर, आपके सर्वे पर भरोसा नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। जनता जगह जगह नारे लगा रही है और मैं बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने पिछले बार 3 लाख से ज़्यादा लोगों को प्रमोशन में जो आरक्षण पाए थे उनको डिमोट कर देने का काम किया। एसडीएम को तहसीलदार बना दिया, तहसीलदार को नायब तहसीलदार बना दिया, इंस्पेक्टर को सिपाही बना दिया। इस तरीके से जो बेइज्जत किया, लोगों को अपमानित किया है था एससी एसटी के लोगों को, वो सारे के सारे लोग भाजपा को वोट देंगे, भाजपा की तरफ खड़े हैं, भाजपा के पक्ष में खड़े हैं और बड़े पैमाने पर ये सब वोट करेंगे। और मैं बता रहा हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में वोट बढ़ा है। सपा और बसपा का गठबंधन था 2019 में, उसके बाद भी इससे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता था। एक मजबूत गठबंधन के बाद भी 2019 में हम सीटें जीत करके आए, 80 में 64, और अब दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर उतने ही वोट पा जाएंगे, हम 300 से पार हो जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा वोट मिलेगा। और सपा और बसपा के जो वोटर हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही, उनका वोटर भी हमको वोट कर रहा है। एसपी का सपा का वोट भी घट रहा है, सपा की सीटें भी घटेंगी, बसपा की भी सीटें घटेंगी और बसपा का भी वोट हमको मिलेगा क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं। हमारी सरकार डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा कर रही है, लोहिया जी का मिशन पूरा कर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन पूरा कर रही है, संत गाडगे जी का, संत रविदास जी का, महर्षि वाल्मीकि जी का और महात्मा बुद्ध का, महात्मा गांधी जी का भी मिशन पूरा करने का काम कर रही है। इसलिए सब लोग जो है वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी को देंगे, कमल का बटन दबाएंगे और 300 के पार हम जाएंगे। ठीक है कौशल किशोर जी, जो बात आप कह रहे हैं कि 300 के पार आप जाएंगे, यही बात मैट्राइज कम्युनिकेशन का सर्वे भी कह रहा है। और मैट्राइज कम्युनिकेशन से मनोज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनोज जी, आपका इकलौता सर्वे है जो बीजेपी को 300 से ऊपर लेकर जा रहा है, क्या आधार है इसके पीछे? हाँ विमल जी, जुड़ ठीक। मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं सर? इसी नंबर पर पैच करेगा तो शायद उनको हमारी आवाज नहीं मिल पा रही आस्था, लेकिन ये मैट्राइज कम्युनिकेशन का सर्वे हम दिखा रहे हैं। बाकी जितने भी सर्वे अभी तक हमने दर्शकों के सामने रखे हैं उन सारे सर्वेज में बीजेपी बहुमत के करीब जा रही है, लेकिन 300 का आंकड़ा नहीं पार कर रही थी। मैट्राइज न्यूज कम्युनिकेशन का सर्वे कह रहा है कि बीजेपी प्लस 301 के आंकड़े को पार कर रही है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनोज सिंह जी मैट्राइज कम्युनिकेशन से ही हमारे साथ। मनोज जी, यदि आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो इकलौती एजेंसी आपकी है जो भाजपा को 300 प्लस दिखा रही है, मतलब उसी नारे को सत्यापित कर रही है जो भाजपा खुद दे रही है, अब की बार 300 के पार। तो क्या आधार है, क्या सैंपल साइज और क्या रीडिंग्स आपकी?
चलिए, तो लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र नैथानी जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र नैथानी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी विधायक हैं हमारे साथ। सुरेंद्र नैथानी जी, ज्यादातर जो सर्वेस के आंकड़े हैं वो भाजपा के पक्ष में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 250 के आसपास सीटें आती दिख रही हैं, लेकिन अब भी जो आंकड़ा, जो लक्ष्य आप सेट करके चल रहे हैं 300 पार का, ज्यादातर एजेंसियां अभी उससे पीछे ही हैं। हाँ, देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार को, लोगों को, जरूरतमंदों को निष्पक्षता के आधार पर, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के आधार पर समर्पित करने का काम किया है, वो आधार है हमारा जो हमको 300 से पार लेकर के जाएगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की और इनके गठबंधन की बात है, तो इनका तो यही चरित्र मैं अभी देख रहा था। ये ओम प्रकाश राजभर जी जो कल तक ये अपना बयान देते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और गर्व महसूस करते थे, आज अपने स्वार्थ के लिए ही केवल इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मीडिया पे कर रहे हैं कि मीडिया के चैनल, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। आप अगर ध्यान करिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हल्ला बोला और मीडिया के लोगों को पीटा, मारा, अखबारों को फाड़ा, मुकदमे दर्ज किए, ये इनका चरित्र है। और अखिलेश यादव जी की अगर पिछले 5 वर्ष की बात करें तो लोग भूले नहीं है, अब समझदार हैं लोग। उन लोगों ने नारा दिया था, जनता ने नारा दिया था, हमने नहीं दिया था। जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये हालत थी कि जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, थानों में मारपीट, गोलियां चलाना, अपहरण करना, चेन स्नेचिंग कराना, ये सारा इतना महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बलात्कार करवाना और उस पे बलात्कारी को कोई सजा नहीं, सजा तो छोड़िए, मुकदमा दर्ज नहीं होना, ये लोग भूले नहीं है। ये जो आज 7 मीडिया हाउसेस की खबर को आज इससे परेशान हो रहे हैं, नकार रहे हैं, कल ये ईवीएम पर अपनी खींच उतारेंगे और कहेंगे, देख लीजिएगा, ये कहेंगे अपनी हार के बाद कि ईवीएम दोषी है। ठीक है सर, आपको बधाई, आपका टिकट कंफर्म हो गया, हम आएंगे आपके पास। लेकिन मेट्राइज कम्युनिकेशन से मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हमारा संपर्क हो गया है। हम सीधा मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, 301 के आंकड़े को पार कर रही है बीजेपी प्लस, आपके सर्वे के मुताबिक क्या आधार है सर इसके पीछे? देखिए, आधार बहुत सारे हैं। पहले आप पिछले चुनाव का देख लीजिए। जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर जब चुनाव हुए थे तो लोगों का कहना था कि लोगों का गुस्सा है सरकार के प्रति। अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का इमेज इतना बड़ा हो गया है और प्रधानमंत्री की इमेज, दोनों मिलकर इतने बड़े लार्ज बेस में पब्लिक के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं। और आज के डेट में उत्तर प्रदेश में बोला जाता है बिना पॉकेट का मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ी बात होती है कि यदि लोगों के पास ये इमेज आता है कि एक ईमानदार व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेगा तो लोग उसके प्रति अपनी वोट को कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो आप इसमें एक बहुत बड़ा मोदी फैक्टर भी देख पा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज और उनका परफॉर्मेंस भी मिलाकर आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है इतनी बड़ी लीडिंग पोजीशन में जा सकती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात का हवाला दे रही हैं कि बहुत सारे सर्वेज आए थे जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था या दिल्ली का चुनाव हुआ था, लेकिन आकलन कहीं ना कहीं उल्टे पड़ गए थे। आप ही वो ऐसी एजेंसी हैं जो भाजपा को रिकॉर्ड सीटें दे रहे हैं, 300 प्लस। देखिए, मैं ही एक ऐसा एजेंसी था कि जब मैं बंगाल का दौरे रहा था तो 87 बताया था। जो प्रचार के हिसाब से वोट को आप मत आकलन कीजिए। आज के डेट में यदि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इतने अच्छे स्थिति में और जातीय समीकरण के साथ होती तो आपको बता दे इतने लोगों के साथ उनको अलायंस करने की जरूरत नहीं होती और इतना झुकते नहीं। इतने सारी चीजों होने के बाद पब्लिक का एक होता है। आप एक चीज जान लीजिए, जो ओबीसी के जात हैं, जो यूपी में उसको जाट हो, दलित हो, गुर्जर हो, कायस्थ हो, खत्री हो, खट्टिक हो, ये सारे चीजों को बीजेपी ने अपने पाले में लाया है। इसलिए नहीं लाया है कि उनको योगी ही देख रहा है, इसलिए कि केंद्र के द्वारा जितनी भी इनको सहायता दी गई, चाहे राशन के रूप में, चाहे घर के रूप में, चाहे ये के लिए, ये सारी चीजें जुड़कर कहीं ना कहीं हर जातियों में बीजेपी ने सेंध लगाया है। ठीक है। और आज आपको उन जातियों के बीच में पैठ बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो,
चाहे जयंत चौधरी, इनके पीछे जाना पड़ रहा है। यदि इतना था तो आजमगढ़ से आप लोकसभा का चुनाव जीतकर आने वाले को करहल से नहीं आना पड़ता। आप जातीय समीकरण पर पूरी तरह से अपने को टिका के रखे हुए हैं। आप मुद्दे के बात पे आइए, विकास के बात पे आइए, लॉ एंड ऑर्डर के बात पे आइए, महिलाओं के बीच में किए हुए काम के बात चीजों पे आइए। इन सारे मुद्दों पर बीजेपी एज लेती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, सारे सर्वे बता रहे हैं कि अखिलेश यादव बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहली बात तो न्यूज़ 18 के माध्यम से प्रदेशवासियों को अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। रही बात आपका जो सवाल है, ये कोई नया नहीं है। पहले भी बहुत से न्यूज़ चैनल इस प्रकार के एग्जिट पोल दिखाते रहे हैं, लेकिन इनका एग्जिट पोल का गणित राजस्थान में फेल हुआ, मध्य प्रदेश में फेल हुआ, छत्तीसगढ़ में फेल हुआ और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में फेल हुआ और उत्तर प्रदेश में भी फेल होगा, क्योंकि ये बाबा आदम के जमाने का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। अभी एक हफ्ता 10 दिन के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे गई है, बैकफुट पे आई है, उसका बहुत बड़ा जनाधार खिसका है। बड़े पैमाने पर दलित और पिछड़े समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से अब आगे की तस्वीर भी बदलती नजर आएगी और सही मायने में जनता जिस चीज का निर्णय देती है, हम घर बैठे 10 आदमी से पूछ करके आम राय बना लेते हैं। इससे ज्यादा गलतफहमी तो लोकतंत्र में कुछ हो ही नहीं सकती। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है। वोट अभी हुआ नहीं, एग्जिट पोल आ गया और एग्जिट पोल कैसे आता है आप सभी जानते हैं। देखिए, बेशक स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप सवाल उठा रहे हैं इस तरह के पोल्स पर, लेकिन आपको बता दें कि लोगों ने तब भी इस तरह की बातें कही थी जब 2014 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा था और उस वक्त ये पोल्स बिल्कुल सही साबित हुए थे। आज क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा है, सीटें जो हैं वो आपके दावों के मुताबिक नहीं आती दिख रही हैं, तो आप उस पर सवाल उठाएंगे। ठीक है, चुनाव का वक्त है, आपकी सियासी मजबूरी है, लेकिन अहम सवाल ये कि जिन लोगों ने, जिन एजेंसियों ने सर्वे को किया है, वो ये भी मानते हैं कि भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं सभी जातियों में सेंध लगाने में कामयाब रही है। जातीय समीकरणों को साध लिया है भाजपा ने। यदि ऐसा नहीं होता तो आजमगढ़ जैसी सेफ सीट से चुनाव लड़ने नहीं पहुंचते अखिलेश। देखिए, पहली बात तो कोई चैनल और कोई मीडिया किसी प्रत्याशी का टिकट नहीं तय करता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार निर्णय लेता है, कहां लड़ेगा कहां नहीं लड़ेगा। वे है स्वयं, अगर वो नेता स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अपना निर्णय लेगा। कार्यकर्ताओं की मांग सबसे ज्यादा कहां है वहां के लिए जाएगा और इसलिए इस पर तो सवाल नहीं करना चाहिए। रही बात जनाधार की, आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी को 14 साल का वनवास झेलना पड़ा था। बहुजन समाज पार्टी से एक बड़ी ताकत निकल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई थी और साथ ही साथ जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए लोगों का ताकत और जनाधार जुड़ा, वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीसरे पायदान पर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पे आ गई। पहले नंबर पर रहने वाली बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 पर चली गई और करिश्माई परिणाम आया। आज वही दलित और पिछड़े जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाए हैं, जब आज अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़े वर्गों के आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, आरक्षित स्थान पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती हो रही है, मनमाने तरीके से मेडिकल कॉलेज में एक जात एक वर्ग के लोगों का तैनाती की जा रही है और साथ ही साथ बैग के नाम पर सामान्य वर्ग के लोगों की मनमाना तरीके से भर्ती की जा रही है। इनका चेहरा उत्तर प्रदेश के सामने खुल गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जिन दलितों और पिछड़ों के बलबूते पर भाजपा की सरकार बनी थी, वही दलित और पिछड़े मिलकर के भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। मौर्य जी,
आप इस सरकार में श्रम मंत्री थे सर। अब जब आप लोगों के बीच में जाएंगे और आप बताएंगे कि इस सरकार ने दलितों की उपेक्षा की, इस सरकार ने पिछड़े की उपेक्षा की, इसने लोगों को रोजगार नहीं दिया, तो आपसे ये सवाल तो किया जाएगा ना सर कि आप 5 साल तक अपनी कुर्सी पर जमे क्यों रहे? देखिए, अगर मैं मंत्री नहीं होता तो पहले आपसे बात करता। मंत्री होने के नाते मेरा उचित प्लेटफॉर्म था हमारा कैबिनेट और साथ ही साथ हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व। दोनों जगहों पर समय समय पर अपनी बात कहता रहा। मैं कोई गूंगा बहरा अंधा नहीं हूं कि हर चीज में जुबान बंद करके, आंख बंद करके, कान बंद करके रहूंगा। समय समय पर कहता रहा। और रही बात, आज मैंने इसलिए इस बात को मुखरता से उठाया क्योंकि नए जनादेश की बारी है। हर 5 साल में नया जनादेश मिलता है, तो नए जनादेश के पहले हम उत्तर प्रदेश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतों से आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। और वो दलित पिछड़े जो भाजपा की सरकार बनाए थे, आज वही वहां से हट करके समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम उल्टा होगा। सपा की सरकार बनेगी और भाजपा की विदाई होना तय है। चलिए, चुनाव से ठीक एन मौके पहले आपने अपनी पिछली पार्टी का साथ छोड़ा, वो पार्टी, वो सरकार जिसके भीतर आप मंत्री रहे, और आज तमाम तरह के आरोप लगाकर आपने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उसको लेकर आपके अपने दावे हैं। हमारे साथ धर्मवीर चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से। धर्मवीर चौधरी जी, महापोल के आंकड़े क्या कहते हैं ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन भाजपा की तरफ से बड़ा दावा ये कि आने वाले विधानसभा चुनावों में न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बसपा में भी भाजपा सेंध लगाएगी, क्योंकि उन्होंने अंबेडकर को सम्मान देने का काम किया है, उन्होंने लोहिया की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन्होंने बुद्ध के धार्मिक स्थलों के लिए, उनकी सीखों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। उन तमाम महापुरुषों जिन पर आपका दावा था, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए आपको और समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी भाजपा। आस्था जी, जो आप अभी कह रही हैं कि बीजेपी ने बाबा साहब को बहुत सम्मान देने का काम किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 1989 में जब बीपी सिंह साहब की सरकार थी, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां उस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, मान्यवर साहब काशीराम जी ने और बीपी सिंह साहब ने जब भारत रत्न की घोषणा की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को, तो ये दोनों पार्टियां बौखला गई और खासकर बीजेपी बौखला गई। और बीजेपी ने दलित विरोधी मानसिकता दिखाते हुए उस सरकार से, तत्कालीन सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार को गिरवा दिया। तो ये बाबा साहब के कितने मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं, ये देखा है प्रदेश की जनता ने डबल इंजन की सरकार में। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर उत्तर प्रदेश में कोई है कौशल किशोर जी, धर्मवीर चौधरी जी कह रहे हैं कि बीजेपी की मानसिकता दलित विरोधी है। उत्तर प्रदेश का दलित जो है वो जो है देख रहा है कि ये किस तरीके से दलित विरोधी है, और दलित विरोधी नहीं है आस्था जी, ये जो लोग हैं ये ओबीसी के विरोधी हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन डंडे के बल पर बाबा मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है धर्मवीर चौधरी जी, आपने जो तमाम प्रश्न उठाए हैं, तमाम मुद्दे उठाए हैं, उनको हम कौशल किशोर जी के पास ले चलते हैं। कौशल किशोर जी, अब बसपा की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप दलित विरोधी हैं, इतना ही नहीं आप पिछड़ी जातियों के भी विरोधी हैं, और आरक्षण के मुद्दे को लेकर तो स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने स्वर मुखर कर रहे हैं कि गलत तरीके से इसको लागू किया गया, जनरल कैटेगरी की भर्ती हुई और ये बड़ा मुद्दा है। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी और उसके पहले बहन मायावती जी की सरकार थी, जो प्रमोशन में आरक्षण देकर के लोगों की पोस्टिंग किया, कोर्ट ने पूछा कि क्लेरिफिकेशन दो, क्लेरिफिकेशन ना दे करके वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए सतीश मिश्रा जी, और वो पेंडिंग हो गया। तब तक 2012 में सरकार आ गई समाजवादी पार्टी की, और जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, वैसे ही दलित समाज के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग, जिनका प्रमोशन किया गया था लाखों की संख्या में, सबको डिमोट कर दिया और उनको बेइज्जत किया, अपमानित किया गया। जो तहसीलदार थे उनको नायब तहसीलदार, जो इंस्पेक्टर था उसको सिपाही, जो एसडीएम था उसको तहसीलदार, इस तरह से जो अपमानित किया अखिलेश यादव जी ने, और उसी के बदले में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, SC ST समाज के लोगों ने और पिछड़े वर्ग समाज के लोगों ने भी। आज जो भी योजनाएं लागू हैं, 7,60,000 लड़कियों की शादी हुई है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योजना के तहत। इस तरीके से लोगों को मुफ्त में राशन मिलना, डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन था वो सारी योजनाओं को मुफ्त में इलाज करना, जिनके पास घर नहीं थे उनका
घर पूरा कर देना। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है उसको पूरा करने का काम बीएसपी ने नहीं किया, उसको पूरा करने का काम आज बीजेपी की सरकार कर रही है, योगी जी मोदी जी की सरकार कर रही है। लोहिया जी के मुस्लिम अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ये लोग नहीं ला पाए, अखिलेश जी नहीं ला पाए, समाजवादी पार्टी, ये तो कब्रिस्तान में कब्रों उसकी बाउंड्री कराते रहे और उतने का आवास लोगों को नहीं दिया। 18,000 केवल आवास दिए 5 साल में, हमारी सरकार ने 45 लाख ठीक है। लोगों तो को कुल आवास मिलाकर दिए। कौशल किशोर जी, आप वो तमाम कार्य या वो योजनाएं गिनवा रहे हैं जो कि खासतौर पर महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को ध्यान में रखकर कही गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने का आप सभी मेहमानों का। तो पोल ऑफ द पोल, महापौल यही कह रहा है कि सत्ता के करीब है बीजेपी और समाजवादी पार्टी बहुमत से काफी दूर आती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी कमल खिल रहा है और पहाड़ में भी एक बार फिर से कमल खिल रहा है। महापौल की जो तस्वीर थी हमने आपके सामने रख दी। न्यूज़ 18 पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।